हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अनुपात समानुपात। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अनुपात समानुपात। बहुत ही जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, जैसे ही बात की हमने अनुपात और समानुपात, तो पहले जान लेते हैं कि अनुपात क्या चीज है और समानुपात क्या चीज है। दोनों को बहुत ही बेसिक तरीके से हम बताएंगे। तो यहाँ पर पहले जान लीजिए अनुपात क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए पहले अनुपात क्या है। तो जैसे हमने डाल लिया अनुपात, तो अनुपात क्या चीज होती है? दो समान इकाई वाली राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है उसे अनुपात कहते हैं। यहां पर लिख लीजिए दो समान इकाई वाली राशियों, दो समान इकाई वाली राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर बात की हमने कि अनुपात की जब भी बात करेंगे तो अनुपात का मतलब क्या रहता है? दो समान इकाई वाली राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही हम अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यदि हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 8 किलोग्राम का 4 किलोग्राम से अनुपात। अब बताइए, यदि हमने ये कह दिया 8 किलोग्राम का 4 किलोग्राम से अनुपात, तो यहाँ पे बताइए इसकी इकाई क्या है? ए भी तुम्हारा किलोग्राम है, इसकी इकाई क्या है? ए भी तुम्हारा किलोग्राम है। यानी कि ये जो राशियां हैं दोनों, इनकी इकाई सेम है, इनकी जो इकाई क्या समान है। जब इकाई समान रहेगी तो इनके बीच में जो तुलनात्मक संबंध रहेगा उसे कहते हैं अनुपात। तुलनात्मक संबंध मतलब क्या है? जैसे कि 8 kg और जो हमने कहा 8 kg बटा में क्या है 4 kg आएगा। अब यहाँ से जो तुम्हारी इकाई रहती है ये दोनों कट जाती है इकाई, ठीक है। तो एक्चुअली जो बटा होता है, बटा को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। यानी कि इनके बीच में जो तुलनात्मक संबंध है इसको हम अनुपात कहते हैं। अब देखिए हम 2 से यदि काटें तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, और फिर हम 2 से काट लीजिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों तुम्हारा 2/1, यानी कि 2:1। ये तुम्हारा रेशियो आएगा, क्या आएगा? 2:1। जो बटा में रहता है, एक्चुअली जो बटा में रहता है, ये बटा वाला चिन्ह है जो तुम्हारा बटा में, ये बटा में इसको यहाँ पर अनुपात में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यहाँ पर इसको हम अनुपात में लिख देते हैं। और जो नीचे जो तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है इसको इस साइड लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर है इसको पहले, ठीक है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पर न्यूमरेटर को लिखते हैं, फिर अनुपात में लिखते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर में इसको सेकंड, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड, दूसरे पद में इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे अनुपात क्या चीज है? दो समान इकाई वाली राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है उसे हम कहते हैं अनुपात। अब जैसे बात कर लेते हैं, यदि हम लिख देंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 4 किलोग्राम का, यदि हमें लिख दें 4 किलोग्राम का यहाँ पर लिख दीजिए 2000 ग्राम से अनुपात। बताइए इसका अनुपात क्या होगा? अब यहाँ अनुपात का मतलब क्या रहता है? अनुपात का मतलब रहता है बटा में 100। अनुपात का मतलब क्या रहता है? अनुपात का मतलब रहेगा तुम्हारा बटा, ठीक है। इसका मतलब क्या? अनुपात का मतलब क्या? बटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 किलोग्राम का 2000 ग्राम से अनुपात। अब यहाँ पर देखिए इसकी इकाई क्या है? किलोग्राम, और इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है ग्राम। तो इसका हम अनुपात अभी नहीं निकाल सकते, इनकी इकाई समान होनी चाहिए। इनकी जो इकाई है, जी तुम्हारी जो राशियां हैं इनकी इकाई यदि समान है तब हम इनके बीच में तुलना करेंगे। यानी कि यदि 1 किलोग्राम में है तब ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, यदि ये ग्राम में है तो इसको ग्राम में बना लीजिए, या फिर इसकी जो किलोग्राम में है इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, या फिर इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, जिससे कि इनकी जो इकाई है समान हो जाए। जब इकाई समान हो जाएगी तो आसानी से आप क्या कर लेंगे? इन दोनों के बीच में तुलना कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि दो समान इकाई वाली राशियों के बीच में जो तुलना होती है, ये तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब तुलना कब कर सकेंगे इनके बीच में? हम तुलना कब करेंगे? जब इनकी जो इकाई होगी समान होगी। यानी कि यदि 1 किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में हो, ठीक है। तो इनकी इकाई समान होनी चाहिए जब हम इसके बीच में तुलना कर पाएंगे, ठीक है। जब तुलना कर पाएंगे इसी तुलना को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब बताइए तुम्हारा 4 किलोग्राम है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं 4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 4 किलोग्राम में क्या कितने हो जाएंगे? 4000 ग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4000 ग्राम। अब बताइए तो तुम्हारा 4000 ग्राम हो गया और तुम्हारा 2000 ग्राम है, यानी 4000 ग्राम का तुम्हारा 2000 ग्राम के साथ अनुपात निकालना है। तो 4000 ग्राम ऊपर लिखिए और नीचे लिख दीजिए आप 2000 ग्राम।
तो यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका भी अनुपात क्या आएगा दोस्तों 2:1। क्या आएगा तुम्हारा 2:1 आएगा। ठीक है, जो बटा का चिन्ह होता है इसको अनुपात में लिख देते हैं, जो नीचे 1 है तुम्हारे ये दूसरे पद में आएगा और जो तुम्हारा अंश है तुम्हारा पहले पद में आएगा, तो 2:1 लिख देते हैं अनुपात को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट हो, मान लीजिए कहा जाता है आपको कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ठीक है का अपन को अनुपात निकालना है। यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर के साथ, किससे निकालना 10 सेंटीमीटर का अनुपात निकाला 2 मीटर के साथ। तो यहाँ पर देखिए इनकी इकाई समान है क्या, इनकी इकाई क्या है, यहाँ पर इसकी इकाई है सेंटीमीटर में और इसकी इकाई यहाँ पर क्या है मीटर में। तो इनकी अभी इकाई समान नहीं है, तो इनके बीच में हम तुलना तो नहीं कर सकते आसानी से। जब इनकी इकाई समान हो जाएगी, जब हम तुलना कर लेंगे कि कौन किसका कितना गुना है। ठीक है, तो इसी तुलना को ही तो हम अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब रहता है सीधा सीधा बटा में। ठीक है, तो यानी देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा सेंटीमीटर में, ये तुम्हारे मीटर में। तो पहला काम है आपको जो सेंटीमीटर है या तो आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, या फिर जो आपका मीटर है या फिर आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो बताइए हमारे लिए क्या आसान रहेगा। तो ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, इसको ज्यों में रहने देती है, और यहाँ पर जो तुम्हारा 2 मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर रहता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको लिख दी 200 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आपस में अनुपात निकालिए, तो 10 सेंटीमीटर और बटा में यहाँ पर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि हम कहते हैं कि जो अनुपात होता है उसकी कोई भी इकाई नहीं रहती है, जो अनुपात होता है उसकी कोई भी तुम्हारी यूनिट नहीं रहती। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे ये रेशियो होता है यूनिटलेस होता है। क्या होता है यूनिटलेस। तो यहाँ पर बताइए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक कितना आएगा तुम्हारे 1/20, और जो बटा में एक्चुअली होता है जो बटा, और बटाई को तो हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बटा को अनुपात, यानी कि हम इसको लिख देंगे 1:20। क्या लिख देंगे 1:20 लिख देंगे, क्योंकि बटाई को हम कहते हैं अनुपात। ये जो तुम्हारा बटा होता है इसको हम कहते हैं अनुपात, तो 1:20 लिख देंगे। तो अब बताइए आपको अनुपात समझ में आया। अनुपात क्या चीज है, तो दो समान इकाई बारी राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। जैसे कि हमने मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 4:2 लिख दिया, मान लीजिए 4:2 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है तुम्हारा 2 का 2 गुना है, ये जो 4 है तुम्हारा क्या 2 का 2 गुना है। अनुपात का मतलब क्या, अनुपात यही तो बताता है। इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या आएगा तुम्हारा 2:1 आएगा, यानी कि 1 का 2 गुना 2 है। ठीक है, तो एक तुलनात्मक संबंध को ही तो हम अनुपात कहते हैं। यानी कि अनुपात से हमको क्या पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। तो मान लीजिए तुम्हारी दूसरी राशि है, तो इस राशि से ये वाली राशि 2 गुनी है, तो अनुपात यही तो बताता है। तो अनुपात का मतलब रहता है सीधा सीधा बटा। अनुपात का मतलब क्या रहता है, सीधा सीधा आप बटा कर दीजिए, वो अनुपात निकल आता है। और आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो राशियां हैं वो क्या होनी चाहिए, समान इकाई की होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप उससे पहले समान इकाई में बना लीजिए और फिर बाद में आप उसको बटा में कर दीजिए, तो आपका अनुपात है जो बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं समान अनुपात की। तो जब बात कर लेते हैं समान अनुपात की, चलिए इसको इरेज कर देते हैं अभी आपको। तो समान अनुपात भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर समानुपात की जब बात करेंगे तो समानुपात में क्या है, जब दो अनुपात तुम्हारे आपस में बराबर हो तो उन्हीं अनुपात को हम कह देते हैं भी आपस में क्या समान अनुपात है। यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं समान अनुपात है। क्या है भैया, समान अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको, एक मिनट रुकिएगा। तो अनुपात हमने आपको बताया, अब बात कर लेते हैं समान अनुपात। तो जैसे कि आपको शब्द से पता चल रहा होगा समानुपात, यानी कि समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अनुपात। तो जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उन्हें कहते हैं समान अनुपात। क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं समान अनुपात। जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उन्हें कहते हैं हम आपस में समान अनुपात। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि यदि हम लिख दें, यहाँ पर लिख दें कि जो तुम्हारे ए अनुपात बी है, ये जो तुम्हारे ए अनुपात बी है, यदि वह बराबर है किसके, सी अनुपात डी के। यदि हम लिख देते हैं ऐसा कि ए अनुपात बी है जो तुम्हारा बराबर है सी अनुपात डी के, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो तुम्हारे ए अनुपात बी है यदि बराबर है सी अनुपात डी के, तो यदि दो अनुपात यानी एक अनुपात ए हो गया, एक अनुपात ए हो गया, यदि ये आपस में बराबर हैं तो ये क्या कहलाएंगे, समान अनुपात कहलाएंगे। यानी कि ए अनुपात बी, और यहाँ पर तुम्हारे ये समान अनुपात का चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है, ये तुम्हारा कहलाता है समान अनुपात का चिन्ह, ध्यान रखना। तो ए अनुपात बी समान अनुपात, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा सी अनुपात डी। क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। जो यहाँ पर तुम्हारे इक्वल का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है, इसी को एक्चुअली यहाँ पर क्या लिख देते हैं, समान अनुपात लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यदि हम बात कर लेते हैं, ये लिख दें, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 6:3, ये लिख दिया हमने। ठीक है, 6:3 ये तुम्हारी एक
अनुपात हो गया। और यदि हमने दूसरा अनुपात लिख दिया, मान लीजिए 12:6, तो बताइए अनुपात आपस में कैसे हैं। यदि हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि इसका मान क्या आया तुम्हारा, इसका मान आया तुम्हारा 2:1। भाई इसका मान भी क्या आएगा तुम्हारा 2:1। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये अनुपात है तुम्हारा, ये आपस में क्या बराबर है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं कि 2:1 तुम्हारा समान अनुपात है किसके साथ, 2:1। तो इसके साथ ये आपस में क्या हो जाएंगे, समान अनुपात हो जाएंगे। और समान अनुपात की एक खासियत होती है, यदि हम क्या करते हैं जी, अब बताइए यहाँ पर ये तुम्हारे बाहर के पद कहलाते हैं। कौन से पद कहलाते हैं, ए वाला और ये तुम्हारे ए वाले, ये कहलाते हैं तुम्हारे बाह्य पद। कौन से कहलाते हैं, तुम्हारे बाह्य पद कहलाते हैं तुम्हारे। और ये तुम्हारे जो बीच के पद होते हैं इन्हें कहते हैं मध्य पद। क्या कहते हैं यहाँ पर, मध्य पद। तो यहाँ पर आपको एक बात ही ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे समान अनुपात कहलाएंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि ये समान अनुपात की कंडीशन है तो यहाँ पर जो मध्य पदों का जो गुणनफल होगा वह तुम्हारे बाहर पदों के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है, 1 × 2। अब इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 2। और यहाँ पर बाह्य पदों के गुणनफल कीजिए, अब ये तुम्हारे बाह्य पद है, इनका आपस में गुणा कीजिए तो 2 × 1, ये भी कितना आएगा तुम्हारा 2। यानी कि इससे हमको क्या पता, जो मध्य पद है तुम्हारे, जो बीच के पद हैं दो, ये वाले मध्य पद, यदि मध्य पद के हम गुणनफल निकालते हो, गुणनफल निकालते हैं तो 2 आया, और जो बाह्य पदों का हम गुणनफल निकालते हैं तो ये भी 2 आया। यानी कि मध्य पदों का गुणनफल तुम्हारे किसके बराबर होता है, तुम्हारे बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। सीधा सा यदि यहाँ से बात कर लें तो यदि हम ये मध्य पदों का गुणनफल करा देंगे तो ये तुम्हारे बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देख लीजिए यहाँ से हम सीधे यहाँ से यदि लिख दें तो यहाँ पर यानी कि a × d बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे b × c। क्या हो जाएगा, b × c। आपको ये कौन से ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। किसमें, यदि वही कंडीशन क्या है तुम्हारी समान अनुपात में है। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि वो समान अनुपात में दिया गया है तो समान अनुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देख लीजिए और भी क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप अनुपात समानुपात, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अनुपात क्या है, अनुपात क्या चीज़ है और समानुपात क्या चीज़ है। आपको यदि कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी अनुपात की बात करेंगे तो हम दो समान राशियों के बीच, दो समान सजातीय राशियों के बीच में जो तुलनात्मक संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी कि दो राशियों की यदि इकाई समान है और उनके बीच में आप जो तुलनात्मक संबंध करते हैं तो उसी संबंध को एक्चुअली क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अनुपात का मतलब रहता है सीधे सीधे बटा, अनुपात का मतलब कह रहा था सीधे सीधे बटा, और समान अनुपात का मतलब कह रहा था बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आपको क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यदि मान लीजिए आपको ए अनुपात है, जो मान लीजिए आपको ए अनुपात बी आपको दिया गया है, कितना यहाँ पर देख लीजिए, ए अनुपात बी बराबर आपको दिया गया है 2:3, और इसके बाद आपको दिया गया है बी अनुपात सी। क्या दिया गया, बी अनुपात सी बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 4:7, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 4:7। अब आपको कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों का अनुपात बताइए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको ए अनुपात बी दे दिया जाएगा और बी अनुपात सी दे दिया जाएगा, और आपको तीनों का एक साथ अनुपात पूछेगा कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इनका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर प्लॉट मेथड लगाइए, यानी कि जो ए अनुपात बी अनुपात और सी आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ए अनुपात बी है उसको लिख लीजिए। ए अनुपात बी कितना तुम्हारा 2:3, यहाँ पर इसके नीचे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी है तुम्हारा 4:7। तो बी अनुपात सी इसके नीचे लिखना है आपको 4:7। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर अनुपात और यहाँ पर ये अनुपात लगा दीजिए। आपका ये वाली प्लेस आपकी खाली है और यहाँ पर ये वाली प्लेस खाली है। अब आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन सा है, इस डिब्बे का पड़ोसी क्या है तुम्हारा 3 है, तो जो यहाँ पर इसका पड़ोसी रहेगा इसी को यहाँ पर भर देना है। अब बताइए इसका पड़ोसी क्या है बगल में, इसका पड़ोसी बगल में 4 है, तो यहाँ पर 4 भर दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आपस में आप आपस में इनका गुणा कराइए, यानी कि 2 का 4 से कराएंगे गुणा और 3 का 4 से कराएंगे और 3 का 7 से कराएंगे। तो 2 का 4 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 चौको 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर अनुपात लगाइए। अब 3 का गुणा आप 4 से कराइए तो 3 चौको 12, अब यहाँ पर 12 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर अनुपात लगाइए। अब 3 का गुणा आप 7 से कराइए तो 7 21, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब बताइए आपका क्या आ जाएगा अनुपात, यानी कि जो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी होगा, ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा तुम्हारा 8:12:21। इस तरह आपका निकल के आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, प्लॉट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे,
पुलोड मेथड कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी मेथड कहलाती है, पुलोड मेथड कहलाती है। तो बहुत ही आसानी से हमने क्या कर दिया, इसका मान निकाल दिया। तो पुलोड मेथड द्वारा बहुत ही आसान तरीके से आप, यदि आपको ए अनुपात बी दिया जा रहा है, बी अनुपात सी दिया जा रहा है, और आपको एक साथ यदि अनुपात पूछ लेता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट ए वाली ट्रिक लगानी है। जो आपका ए अनुपात बी दिया है उसको लिख लीजिए, इसके बाद जो आपको बी अनुपात सी दिया है उसके नीचे लिख लीजिए, और यहाँ पर जो प्लेस खाली है इसके बगल वाला लिख दीजिए, और यहाँ पर जो प्लेस खाली है इसके बगल वाला यहाँ पर लिख दीजिए। इनका आपस में गुणा करा दीजिए, और यदि कोई यहाँ पर कट रहा हो सिंपल किसी संख्या से तो काट दीजिए, और जो आपको यहाँ पर सिंपल फॉर्म मिल जाएगी, ये तुम्हारे तीनों का अनुपात निकल कर आ जाएंगे नीचे। और चलिए और भी क्वेश्चन करा देते हैं जिससे कि आपको बहुत ही प्रैक्टिस हो जाए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर कहा जाता है, देखिए यहाँ पर आपको इस तरह के भी क्वेश्चन कहा जाएंगे कि 15, 21 और 45, यहाँ पर लिख दीजिए 15, 21 और 45, 15, 21 और 45, 15, 21 और 45 का चतुर्था अनुपाती, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए चतुर्था अनुपाती क्या है, चतुर्था अनुपाती है, क्या है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है कि 15, 21 और 45 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा कहा जाएगा तो ये हमेशा किस में होगा, किस कंडीशन में होगा, ये तुम्हें एक साथ समान अनुपात में दिया जाता है। किस में दिया जाता है कि ये तुम्हारी समान अनुपात के दिया जा रहा है, और आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है, यानी आपको चौथा अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 15 और अनुपात 21, क्या लिख देंगे 15 अनुपात 21, और यहाँ पर लगाएंगे समान अनुपात का चिन्ह, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 45, और फिर यहाँ पर अनुपात, और यहाँ पर लिख देंगे x, यानी कि जो तुम्हारा चतुर्थ अनुपात होगा क्या होगा, तुम्हारा x कहलाएगा। क्योंकि ये आपस में कैसा है, ये समान अनुपात में आपस में जब तुम्हारा समान अनुपात में आपस में, तो 15 अनुपात 21 यहाँ पर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर समान अनुपात का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पर 45 लिख दिए, और यहाँ पर जो चौथा तुम्हारा जो अनुपात होगा उसको मान लीजिए x है, क्योंकि यही तो हमको निकालना है, चतुर्थ अनुपाती क्या है, तो यही तो हमको निकालना। अब हम क्या जानते हैं, यदि ये समान अनुपात में तो हम जानते हैं कि जो मध्य पदों का गुणनफल होगा वह तुम्हारे बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। आपको ये कौन सा ध्यान रखना है, यानी कि 15 गुणे यदि हम x करा दें, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, तुम्हारा 21 गुणे 45 के बराबर होगा। तो यहाँ से बताइए यदि x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 21 × 45 अपॉन में 15। अब यहाँ पे बताइए 15 × 45, अब 15 × 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का 21 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 63, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा x का मान हो जाएगा 63, यानी कि जो तुम्हारा चतुर्थ अनुपाती होगा क्या होगा, तुम्हारा 63 होगा। कितना होगा, 63 होगा। चलिए और भी करा देते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाएंगे। तो इसके 4-5 लेक्चर बन सकते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है, इसको आप देखिए, इसके बाद पार्ट नंबर 2 वीडियो आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो इसी तरह हम क्रम से वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, तुम्हारा 2 हो गया 3। अब यहाँ पर आप पूछा जाएगा 3 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 3 यहाँ पर डाल लीजिए, 3 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 3 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 12 का हमको तृतीय अनुपाती मानना है, तो आप हम क्या मान के चलते हैं कि तुम्हारे किस कंडीशन है, तुम्हारी समान अनुपात की कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए आपको जब तृतीय अनुपाती पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखिए अब 3 अनुपात 12, फिर यहाँ पर समान अनुपात का चिन्ह लगाइए। अब बताइए इसमें आपको 2 पद दिए गए हैं केवल, ठीक है, 2 पद दिए गए हैं, तो 3 अनुपात 12 लिख दिया, यहाँ पर समान अनुपात। अब जो तुम्हारा दूसरा पद होगा इसी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दूसरा पद होगा जो तुम्हारा पहले को छोड़कर जो दूसरा नंबर है इसको दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, और आपको तृतीय अनुपात निकालना है। तो बताइए तृतीय अनुपात यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर x क्या मानेंगे, तृतीय अनुपात x मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 पद दिए गए हैं, आपको तृतीय अनुपात निकालना है। तो 2 नंबर दिए गए, आपको तीसरा नंबर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जो 12 होता है इसको हम यहीं पर ले लेते हैं, यानी इसे हम कहते हैं सतत अनुपात। क्या है तुम्हारे, सतत अनुपात कहलाता है, सतत समान अनुपात कहलाते हैं। यानी कि जो यहाँ पर रहेगा तुम्हारा दूसरे यहाँ पर 2 बार आएगा, ठीक है। तो 3 अनुपात 12 फिर समान अनुपात, फिर जो यहाँ पर दूसरे नंबर में यही नंबर यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो तृतीय अनुपात मान लेते हैं x है,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, इनका आपस में गुणा कीजिए और इनका आपस में गुणा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं यदि ये समान अनुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। यानी कि यहाँ पर देखिए 12 गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 3 गुणे x। यानी कि यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 गुणे 12 और बटा में जो 3 हो गया यहाँ पर बटा में आ जाएगा, 3 चौक 12 और यहाँ पर 12 चौक 48। यानी कि दोस्तों 48x, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 48। यानी कि जो तृतीय अनुपात होगा क्या होगा तुम्हारा 48 होगा। तो डायरेक्ट कभी कभी कह देते हैं कि जब यदि हमको ए और बी दिए हैं 2 नंबर और इनका जब भी हमको तृतीय अनुपात निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या कह देते हैं, बी का स्क्वायर कर दीजिए और बटा में ए कर दीजिए। ये तुम्हारा कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा तृतीय अनुपात कहलाता है, तृतीय अनुपात ही कहलाता है। क्या कहलाता है, तृतीय अनुपात कहलाता है। तृतीय अनुपात जब भी तुम्हारे ए और बी नंबर दिए गए हैं और इनका जब भी आपको तृतीय अनुपात निकालना हो तो आपको क्या करना, सेकंड जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दीजिए और बटा में ए कर दीजिए। यही तो हुआ यहाँ पर, बताइए यही तो यहाँ पर 12 गुणे 12 यहाँ स्क्वायर हो गया सेकंड नंबर का और बटा में 3 आ गया, यही तो हुआ। तो सेम ऐसे आप फॉर्मूला सही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब इसका चतुर्थ अनुपात निकालना होगा, मान लीजिए आपको ए और बी और यहाँ पर मान लीजिए ए और बी और सी आपको दिया जाता है, 3 नंबर है और कहा जाता है आपको कि इन 3 नंबर का आप क्या कीजिए, चतुर्थ अनुपाती निकालिए। क्या निकालिए, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, चतुर्थ अनुपाती अनुपात। तो ए और बी और सी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए एक्चुअली हमने क्या किया है, तो बी और सी का आपस में गुणा करा देंगे, यानी बी इंटू सी और बटा में क्या आ जाएगा तुम्हारा ए। ये तुम्हारा आ जाता है चतुर्थ अनुपात। क्या आ जाता है तुम्हारा, इसे हम कहते हैं चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपाती, या इसको अनुपात ले दीजिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं चतुर्थ अनुपात। यानी कि बी इंटू सी करा दीजिए, बटा में ए कर दीजिए। ये तुम्हारे यहाँ से चतुर्थ अनुपात निकल रहा है। वही तो हमने किया है कि 21 का 45 से गुणा किया, यानी कि बी इंटू सी कराया और बटा में क्या आया तुम्हारा, बटा में 15 आया। बताइए, तो वही चीज़ है, फॉर्मूले से भी याद कर लीजिए, फिर इससे सेम वही चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ चुकी होगी क्योंकि हमने बता दिया कि एक्चुअली फॉर्मूला से भी क्या है तुम्हारा, ये दोनों फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो इसको इरेज कर देते हैं और भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत ही आसान है। तो हमने आपको तृतीय अनुपात निकाल दिया है और चतुर्थ अनुपात निकाल दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि प्रथम अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, कहा जाए यदि 12 और 3 का प्रथम अनुपात क्या होगा, लिख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिख लीजिए 12 और 3 का प्रथम समानुपात क्या होगा। 12 और 3 का प्रथम समानुपात क्या है। अब क्या कहा जा रहा है आपको, 12 और 3 का प्रथम समानुपात क्या है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 12 और 3 का निकालना प्रथम समानुपात। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 12 और 3 का प्रथम निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि इनको प्रथम निकालना है तो 12 में यहाँ पर क्या होगा कि आपको प्रथम मानना पड़ेगा x। क्या मानना पड़ेगा, मान लीजिए प्रथम तुम्हारा x है, तो जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आया ये तुम्हारा 12 दोबारा आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर 12 क्या आएगा, दोबारा आएगा, और जो जमान लास्ट रहेगा 3 क्या रहेगा तुम्हारा लास्ट। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपात निकलेगा। यानी कि प्रथम समानुपात निकालना, माना प्रथम अनुपात x, आपने x मान लिया प्रथम अनुपात, तो x अनुपात 12। अब जो यहाँ पर दूसरे नंबर में यहाँ पर आता है वही दोबारा यहाँ पर भी आएगा। कहाँ पर आएगा, वही दोबारा तुम्हारे यहीं पर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा समानुपात में निकालना। तो मान लीजिए प्रथम अनुपात x है तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, फिर समानुपात जो दूसरे में आया यहाँ पर, यहीं पर 12 यहीं पर आएगा, तो 12 यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर 3 जो है तुम्हारा लास्ट में लिख दिया। अब देखिए इसका हमने प्रथम समानुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 12 गुणे 12 इनके गुणनफल बराबर होगा तुम्हारा बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू 3, यानी कि तुम्हारा x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर डिवाइडिंग आ जाएगा, तो 12 गुणे 12 बटा में 3। अब 3 से निकाल लीजिए 4 से, यहाँ पर 12 चौक 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये भी तुम्हारा प्रथम अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका यदि फॉर्मूला बनाना हो कि फॉर्मूला क्या होगा, यदि मान लीजिए ए और बी दिया जाता है आपको, ए और बी दिया जाता है और कहा जाएगी इसका आपका जो प्रथम समानुपात क्या हुआ। तो ए और बी का जब भी प्रथम समानुपात निकालना हो तो आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर कर दीजिए, बटा में बी कर दीजिए। इस तरह आपका क्या निकाल आता है, ये तुम्हारा प्रथम समानुपात निकल आता है, ठीक है, निकल आता है तुम्हारा प्रथम समानुपात, ठीक है। ए स्क्वायर बी, ये तुम्हारा प्रथम समानुपात, यही तो बताइए यहाँ पर, यही तो किया हमने। जो तुम्हारा ए नंबर था इसको मान लीजिए ए है तुम्हारा, ए 3 क्या था तुम्हारे बी,
तो हमने क्या किया एक्चुअली 12 इंटू 12 यानी कि जो तुम्हारा ये है 12 गुणे 12 यानी ए गुणा ए हुआ यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या आया 3 यानी बटा में बी आया, तो ए स्क्वायर बटा में बी जो आया तो यही तो है तुम्हारा प्रथम समानुपात। तो जब भी निकालना हो तो पहले वाले के स्क्वायर कीजिए बटा में बी कर दीजिए, तो यहाँ से तुम्हारा प्रथम समानुपात निकल आता है। और जब भी तृतीय निकालना हो तो ध्यान रखना, जब तृतीय निकालना होता है तो क्या करते हैं हम बी स्क्वायर बाई ये करते हैं, यानी बी स्क्वायर बटा में ए, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर टाइप भी एक क्वेश्चन और इसी तरह का बताया, बाकी इस तरह के जो क्वेश्चन है आपकी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वन टाइप में बता, मान लीजिए आपको मध्य अनुपात निकालना हो, मध्य समानुपात हमने प्रथम निकाल लिया और तृतीय निकाल लिया और हमने चतुर्थ समानुपात निकाल लिया। अब हमारा बता है कि जो तुम्हारा मध्य समानुपात क्या होगा, कैसे निकालेंगे। यदि आपको 2 नंबर दी जाती हैं और कहा जाता है कि उसका मध्य समानुपात निकालिए, तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए आपको 3 और 27, यहाँ पर 3 और 27, 3 को 27 का मध्य अनुपाती क्या होगा, का मध्य अनुपाती क्या है, बताइए। 3 और 27 का आपको क्या पूछा जा रहा है कि मध्य अनुपाती क्या है। तो देखिए जब भी आपको मध्य अनुपाती निकालना तो आपको क्या करना है, तो अब हमको निकालना बीच का अनुपात क्या होगा, यानी मध्य अनुपाती। तो 3 को आप सबसे पहले लीजिए 3 अनुपात, आपको मध्य अनुपात निकालना, तो यहाँ पर मान लीजिए मध्य अनुपात तुम्हारा x है और यहाँ पर समानुपात लगिए और यहाँ पर भी आपको x लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो होते हैं तुम्हारे मध्य अनुपात निकालें, दोनों के x मान लीजिए और यहाँ पर अनुपात, फिर बाद में क्या तुम्हारा 27, इस तरह लिख दीजिए। जब भी मध्य समानुपात निकालना हो तो आपको जो पहला अनुपात दिया उसको लिख दीजिए, फिर यहाँ पर अनुपात लगाइए, फिर मान लीजिए मध्य अनुपात क्या है तुम्हारे x है, ठीक है। तो x मध्य अनुपात ये थी, इसको मान लिया, अनुपात समानुपात के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी x आएगा। हमने बताया जो यहाँ पर आता है वहीं पर यहाँ पर आता है। यदि ये तुम्हारे सतत अनुपात है और यहाँ पर समानुपात का, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह आएगा, फिर 27 लिख देंगे। यानी कि कुल मिला के यदि मध्य अनुपाती निकालना है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि x गुणा x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 27 गुणा 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 27 81 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 81 का यहाँ पर अंडर रूट, यानी कि यहाँ से कितना आएगा वैल्यू तुम्हारा 9, यानी कि जो तुम्हारा मध्य अनुपाती होगा कितना होगा दोस्तों, मध्य अनुपाती तुम्हारा हो जाएगा 9। तो इस तरह आपको मध्य अनुपाती निकालना है। यदि फॉर्मूले की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, यदि आपसे कहा जाए कि ए और बी 2 नंबर हैं और इनका यदि आपको मध्य अनुपाती निकालना है, क्या निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है कि मध्य अनुपाती क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ए और बी का मध्य अनुपाती निकालना है तो आपको ए गुणा बी कर देना है और इनका आपको आपस में क्या कर देना अंडर रूट। तो यहाँ से तुम्हारा निकल आता है मध्य अनुपाती, क्या निकल आता है मध्य अनुपाती, अनुपात क्या है मध्य अनुपात निकल आता है। यानी कि जो ए और बी इनका आपस में गुणा करा के इसका आप अंडर रूट कर दीजिए, यानी वर्गमूल निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपको निकल आता है मध्य अनुपात क्या है। तो ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पार्ट नंबर वीडियो में, ये हमारा पार्ट नंबर 1 वीडियो था अनुपात समानुपात का, पार्ट नंबर 1 वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 1 था। तो पार्ट नंबर 1 में हमने आपको क्या क्या बताया, इसमें हमने आपको बताया है कि अनुपात क्या है और इसके बाद हमने बताया आपको समानुपात क्या है। इसके बाद जो अनुपात और समानुपात के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है, और साथ में यहाँ पर जो समानुपात के जो 4 कॉन्सेप्ट हैं कि यदि आपको समानुपात में राशि दी जाती है और आपको प्रथम अनुपात निकालना हो, द्वितीय अनुपात निकालना हो और यदि आपको तृतीय अनुपात निकालना हो और चतुर्थ अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ आया हो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।